देखिए इसमें जो कॉमन टॉपिक है अपने, कॉमन टॉपिक में जनरल अवेयरनेस है, और जनरल अवेयरनेस जो है वो पूरी ऐसी जीएस हमको नहीं पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस में ऐसी घटनाएं पढ़नी है हमको जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड है, वो सारा कुछ हमें पढ़ना है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और रीजनिंग एंड एबिलिटी पीजीटी में 20 नंबर की है, और टीजीटी में जो है ये 10 नंबर की है, लेकिन हम तैयार जो है 20 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इसको। तो रीजनिंग भी हमें पढ़नी है इसमें जो है। अच्छा, रीजनिंग और ये करंट, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जनरल जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो सारी के सारी जो है आपको टीजीटी, एलटी और जीआईसी में आपको फायदा पहुंचाने वाली हैं। कैसे, अभी आगे देख। अगला आपका टॉपिक आईसीटी है, कंप्यूटर। जनरली जिन्होंने बीएड रिसेंटली किया है या एमएड किया है या रिसर्च की तैयारी करा है तो उनको आईसीटी अच्छे से आता है, पीएचडी वालों को भी आईसीटी अच्छे से आता है, और यहाँ पे भी आईसीटी हम लोग पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो है हम लोगों का एक कॉमन टॉपिक है, जो भी जो है जिस भी सब्जेक्ट डालता हो ये इतना चीज़ें पढ़ना ही है। पैडागोजी है, टीचर जिन्होंने पढ़ा है पैडागोजी आराम से जो है काम कर लेंगे। एक नई चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर एनईपी 2020, इसको थोड़ा सा हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो नेक्स्ट जो कॉमन पेपर है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। देखो पीजीटी में जनरल हिंदी और इंग्लिश दो ही हैं, मात्र 20 नंबर की, और टीजीटी में जो है आपका रीजनल लैंग्वेज अलग से ऐड किया गया है तो 10 नंबर का अलग से हो गया। तो जैसे रीजनल लैंग्वेज में हिंदी भी है, जैसे कन्नड़, ओडिया, संथाली, इस तरह की हैं भाषाएं, लेकिन हमारा चूंकि नॉर्थ इंडिया का हिंदी भी है तो हिंदी को अगर सेकंड लैंग्वेज ले लें तो हिंदी की हो गई 2 और इंग्लिश की हो गई 1, तो 3 लैंग्वेज हमारी टीजीटी किया जाती है रीजनल कंपलसरी लैंग्वेजेस, और जो है 2 होंगी हमारे पीजीटी की। तो पीजीटी में 20 नंबर का और टीजीटी में जो है 30 नंबर की लैंग्वेज आती है। अच्छा, इसकी कंपलसरी है कि ये 30 नंबर की लैंग्वेज में प्रत्येक लैंग्वेज में आपको जो है एटलीस्ट 40% आपको लाना ही लाना है, मतलब 10 नंबर में से आपको जो है 4 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। अगर ये 4 नंबर आप नहीं लेके आते हो तो फिर बाकी के जो आपका सब्जेक्ट है जो भी आपने करा है वो फिर एवेल्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इतनी ये कंपलसेशन है यहाँ पर, आपको अनिवार्य है चीज़ें। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे। देखो इतनी चीज़ें हैं तो जरूर ये ऊपर वाली लगता होगा कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन एलटी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या फिर वहाँ पर जीएस नहीं हमको पढ़ना पड़ता? पढ़ना पड़ रहा है। आईसीटी वहाँ पे भी पूछी जा सकती है, जनरल अवेयरनेस वहाँ भी पूछ सकती है, एनईपी वहाँ भी पूछी जा सकती है, और इंग्लिश तो हमारा मेन लैंग्वेज है ही है। हाँ, हिंदी नहीं पढ़ते तो हिंदी अगर इसमें नहीं पढ़ते तो भाई साहब अगर जीएस में उसमें जा रहे हैं जीआईसी में तो वहाँ पर आपको मेंस के लिए हिंदी आपको तैयार करनी है। तो इसलिए जो है एलटी और जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे टॉपिक हैं, बहुत कुछ अलग नहीं है इसमें। अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो एक चीज़ ये भी है कि कोई भी बंदा हो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा महारत हासिल लोगों को नहीं होती है। हाँ, इस सब्जेक्ट में जो है उनकी अपनी महारत हासिल होती है। तो मेजर जो गेम है वो सब्जेक्ट का ही है, बाकी चीज़ें हमको देखना तो है ही है सारी चीज़ें। इसमें जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, हम लोगों ने टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सब में पढ़ना है हमको। पीवी शैली है, वर्ड्सवर्थ हम लोगों ने पढ़ाई है, टीजीटी और पीजीटी के दोनों राइटर हमको मिल रहे हैं यहाँ पर। पीवी शैली पीजीटी में हमने पढ़ा है, जॉन कॉलरिज हमने नहीं पढ़ा है, थोड़ा ये नया राइटर हमको मिल रहा है यहाँ पर, और लॉर्ड बायरन हमको थोड़े नया राइटर मिल रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, हिमिंग्वे पढ़ा है, टेड ह्यूज एलटी में पढ़ा है, वाल्ट व्हिटमैन पढ़ा है, हैथॉर्न भी एलटी में पढ़ा है, एमडी डिकिंसन है, बर्नार्ड शॉ भी पढ़ा है, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, ये एक नए राइटर मिल रहे हैं। मिसी म्यूजिकल हम लोगों ने पढ़े हैं। के.एन. दारूवाला ये एक नया राइटर है, और रस्किन बॉन्ड ये भी थोड़ा नया कह सकते हैं लेकिन ये पढ़ा है कहीं ना कहीं आप लोगों ने। और आर.के. नारायण रिसेंटली हम लोगों ने अभी पढ़ा है। मुल्क राज आनंद ये भी पढ़ा है। खुशवंत सिंह ये एक नए राइटर हमारे लिए मिल सकते हैं। आर्थर मिलर भी पढ़ा है। और कुछ जो मॉडर्न राइटिंग्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, जिनमें जो है आपका इटली का है और एशिया का है और अफ्रीका का है, यहाँ की जो है मॉडर्न राइटिंग कुछ पूछी जानी है, वो भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछी जाएगी। तो ये तो रहा लिटरेचर में राइटर का पोर्शन। बाकी जो इनका नया है सेक्शन
वो इनका है रीडिंग एंड कंप्रहेंशन और राइटिंग एबिलिटी। ये बिल्कुल थोड़ा नया है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी हिस्सा ऐसा है जो एलटी में हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अनसीन एंड पैसेज तो अगर पढ़ रहे हैं तो चाहे टीजीटी पीटीजीएलटी जैसी कुछ भी आप कर रहे हो वहाँ तो इम्पॉर्टेंट आपका ही है। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर राइटिंग, ये थोड़ा आपका नया है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, शार्ट राइटिंग, शार्ट राइटिंग में क्या होगा, नोटिस होगा, मैसेज होगा, पोस्ट कार्ड होगा। और राइटिंग रिपोर्ट्स जो है देखना होगा, इवेंट्स पे रिपोर्ट है और किसी प्लेस पे रिपोर्ट तैयार करना होगा। राइटिंग में जो है आर्टिकल्स है, डिबेट्स है, स्पीच बेस्ड विजुअल्स है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर अगला जो 38 नंबर का इसमें दिया है, राइटिंग अ लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल, ये एलटी में तो पहले से प्रेस्क्राइब्ड है, हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमें पढ़ना मजबूरी है हमारी वहाँ पर। तो इनमें से 2-3 चैप्टर जो ऐसे हैं कंप्रहेंशन सेक्टर के जो हमारे लिए नए हैं, बाकी सारा कुछ जो है हमारा एलटी या अदर कहीं न किसी एग्जाम से मैच करता ही करना है। जिन्होंने एनवीएस का दिया है, केबीएस का दिया है, उनके लिए तो बहुत ही चीज़ें जो है यहाँ पर मैच कर रही हैं उनसे। अब अगर हम इसकी बात करें इसके अलावा, तो लिटरेरी टर्म्स जो है हम लोग अपने सेल्फ नोट से पढ़ेंगे। एमएच अब्रम चेजवे और कडन के जो बेस्ट नोट्स हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इनको एक बार दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पर जो है। और ये नोट्स जो है, एक चीज़ ये भी है कि एक हम टॉपिक ये पढ़ेंगे जी, कोई कुछ कह रहा है, ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, आवाज़ मिल रही है हमारी आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर जी ठीक है। ये टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक के बाद जस्ट टेस्ट है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेक्सपियर पढ़ा, शेक्सपियर के बाद तुरंत टेस्ट, वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ के बाद तुरंत टेस्ट। टेस्ट जो है एटलीस्ट हमारा जो है 50 नंबर से 50 या 125 जो भी राइटर यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं जैसे वो इस हिसाब से क्वेश्चन हम बनाएंगे। जैसे लिटरेरी टर्म्स है हमारा, ये पढ़ेंगे हम, फिर 125 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे। हिस्ट्री एंड मूवमेंट मुफिजुर रहमान से पढ़ेंगे और एडवर्ड अल्बर्ट से पढ़ेंगे, फिर 125 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे। ऐसे ही जो है लिटरेरी डिवाइसेस एंड इट्स फॉर्म। जी किसी का माइक ऑन है, काइंडली म्यूट योर माइक। चलिए, इंग्लिश लिटरेचर एट ए ग्लांस, ये हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा जो होल लिटरेचर को कवर करेगा। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे रैंड मार्टिन से, फिर 125 का टेस्ट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस सेम प्रोसीजर है, पढ़ेंगे टेस्ट देंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे फिर टेस्ट देंगे। सिनोनिम एंटोनिम जल्दी चल ही रहा है एसपी बख्शी का, पढ़ेंगे फिर टेस्ट देंगे। करेक्ट स्पेल्स हम पढ़ेंगे एमबी बुक से और फिर टेस्ट देंगे। ये कुछ टॉपिक हमारे इस तरह के हैं। और ग्रामर में हम नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नरेशन है, आर्टिकल है,